दोस्तों, जय गुरुदेव। आज मैं आपको ऐसी दुर्लभ साधना लेके आने वाला हूँ जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये है अन्नपूर्णा साधना। जी हाँ, सभी लोग हर तरह की साधना करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा साधना कोई नहीं करता। जबकि जीवन में जीने के लिए अन्न अगर जब तक ना हो तब तक उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पूरा जीवन वो पैसे के पीछे भागता है, अन्न के पीछे भागता है, खाने पीने के पीछे भागता है। अब जब अन्नपूर्णा ही देवी ही आपके साथ नहीं होगी तो आपकी बाकी साधनाओं का क्या फ़ायदा। तो चलिए, आज पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव नारायण श्रीमाली जी के शिष्यों द्वारा बताया गया, उनके साथ आप बीती हुई ये अनुभव अन्नपूर्णा साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन्हीं की ज़बानी है, इसलिए ध्यान से सुनिए पूरी कहानी, तब आपको अन्नपूर्णा साधना के बारे में रहस्य समझ में आने लग जाएगा। कन्याकुमारी से जब हम महाबलीपुरम आए थे, तब समुद्र के किनारे बसा यह स्थान हमें अत्यंत रमणीय और आनंदप्रद लग रहा था। गुरुदेव ने यहाँ पर पौराणिक स्थिति में बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने कुछ समय तक यहाँ तपस्या संपन्न की थी और अन्नपूर्णा को अपने शरीर में समाहित किया था। अन्नपूर्णा साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त है, परंतु मैं उन दिनों की एक घटना बता रहा हूँ जो कि मेरी डायरी में अंकित है। यहाँ पर हरिओम बाबा लगभग 8-10 वर्षों में से थे। गुरुदेव ने शिष्य रहे हैं, ये गुरुदेव के शिष्य रहे हैं और उनकी आज्ञा से उन्होंने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। उन्होंने यहाँ काफ़ी प्रयत्न किया और अपना आश्रम तो बनाया ही, साथ ही एक वैदिक स्कूल की भी स्थापना की, जिसका खर्चा आश्रम से ही होता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गौशाला, अंध विद्यालय तथा स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल भी खोला। जब हम गए तो उनके कार्य को देखकर गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। समाज की उन्नति के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो वास्तव में सराहनीय था। हम लोग तो 2-3 दिन तक वहाँ रहे, पर इस अवधि में मैंने अनुभव किया कि स्वामी जी की विशिष्ट अन्नपूर्णा साधना सिद्ध है। ये मात्र लंगोटी लगाए रहते थे और लोगों से मिलते जुलते वक्त कमर पर एक अंगोछा लपेट लेते थे। इनके बगल में 8 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी एक लाल रंग की झोली लटकी रहती थी। यहाँ पर नित्य भंडारा होता था और शाम के समय जो भी अतिथि आता था उनको अत्यंत प्रेम से भोजन आदि कराते रहते थे। लगभग नित्य 150 साधु सन्यासी अतिथि आ जाते थे और किसी न किसी को मना ही नहीं करते थे। एक दिन दोपहर को जब हम सब गुरु भाई हरिओम बाबा समुद्र के किनारे बैठे हुए वार्तालाप में मग्न थे, थोड़ी देर में गुरुदेव जी भी आ गए और बातचीत हरिओम बाबा के कार्यों पर चल पड़ी। बाबा ने बताया कि गुरुदेव, मैं एक कुछ समय से आपके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर तो अब कोई भी गुरु भाई इसे संभाल लेगा। गुरुदेव ने कहा, साधना एक उद्देश्य समाज सेवा भी है, और जब तक साधना समाज से जुड़ेगी नहीं तब तक साधना का कोई मूल्य ही नहीं है। तुमने यहाँ रहकर अशिक्षित लोगों को भी कार्य किया है, यह वास्तव में ही सराहनीय है। तुम्हें अभी कुछ समय और यहाँ पर रहना है। मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ अंधता का प्रकोप ज़्यादा है। इस तरफ पाई जाने वाली जड़ी बूटी का परिचय मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका प्रयोग करने से आंखों के संबंधी बीमारी, फूला झाला, रतौंधी आदि रोग समाप्त हो जाते हैं। और फिर उन्होंने समुद्र के किनारे ही एक तरफ उगी हुई झाड़ी से कुछ पत्ते मंगवाए, जिसे वहाँ अफनूरा कहते हैं। इनके पत्तों का रस निकालकर दिन में 2 बार आँखों पे टपकाने से सभी प्रकार की आँखों का रोग समाप्त हो जाते हैं। हरिओम बाबा अन्नपूर्णा साधना में सिद्ध थे। जब गुरुदेव जी ने पूछा, तुम्हारी अन्नपूर्णा क्या कर रही है, तो हरिओम बाबा ने उत्तर दिया, आपकी ही कृपा है, तो हमें भी उसके दर्शन करवा दो ना। गुरुदेव ने साहस से कहा। हरिओम बाबा के पास खड़े हुए एयर बंद पौधे पे बड़े बड़े पत्ते लाकर हम सब लोगों के सामने बिछा दिए और पौधा
8-10 फुट ऊपर जाता था। इसके पत्ते केले की तरह चौड़े और लंबे होते हैं। यहाँ के लोग इन पत्तों को भोजन करते हैं। हरिओम बाबा ने हमारे सामने पत्ते बिछा दिए। लगभग 5 बजे का समय हो गया था। फिर उनकी बगल में लटकी हुई लाल झोली में से निकालकर विविध तरह के खाद्य पदार्थ हमें परोसे और झोली मात्र 8 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी थी, पर उसमें से उन्होंने लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, हलवा और कई तरह के खाद्य पदार्थ निकालते रहे। वे अपना हाथ उसमें डालते और निकाल कर परोसते जाते। यही नहीं, अपितु विविध तरह की सब्जियां भी उनकी झोली में से निकालकर हमारे सामने बिछे पत्तों पर परोसते रहे। भोजन के अंतर उसी झोली से ही गिलास निकाले, ठंडा शीतल जल भी निकाले, उसी में से निकाल कर हमें पिलाते रहे। हम सब आश्चर्य से उस झोली को देख रहे थे कि वे अपने इस छोटी सी झोली से मग्न से उसमें मनोवांछित सामग्री निकाल कर रुचि के साथ हमें खिलाते रहे। उस दिन गुरुदेव ने थोड़ा सा अत्यधिक स्वीकार किया और उस दिन हमने कुछ देखा वह आश्चर्यजनक था। दूसरे दिन एकांत में मैंने हरिओम बाबा से इस साधना रहस्य के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया, बिना गुरुदेव की आज्ञा के मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ। तीसरे दिन अवसर देखकर हमने गुरुदेव से इस अन्नपूर्णा साधना के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। उस समय तो बात आई गई होगी, पर इसे 2 वर्ष बाद मुझे पूज्य गुरुदेव ने इस साधना को सीखने का अवसर मिला और मैंने अपने अनुभव से वास्तव में साधना अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लग रही है ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक करने से वीडियो अत्यधिक लोगों के पास में पहुंच पाती है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और भी दुर्लभ साधनाओं के रहस्य के बारे में आपको बताने का मौका मिलता है। क्योंकि ये दुर्लभ साधनाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दुर्लभ है और ये लुप्त होती जा रही हैं। इसका ज्ञान किसी को रहेगा नहीं तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी और ये इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साधना को करें, क्योंकि जीवन में अन्न के बिना कुछ नहीं होता। अगर ये साधना कर लेने पे आपके घर में हमेशा खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं होगी। जो भी आप चाहेंगे, जो मन में मांगेंगे, वो सब कुछ अन्नपूर्णा देवी आपको ला कर देवी। और ये साधना सौम्य साधना है, आसानी से सिद्ध हो जाती है। बस आपको सही मंत्र, सही ज्ञात, सही समय और सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए और सही विधि का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलकर इस चैनल पे आपको बहुत सारी साधनाएं और मंत्र मैं आपको प्रदान करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक और दुर्लभ वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।